नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कानून व्यवस्था है और बुलडोजर का खौफ है अपराधियों में, इसे देखते हुए अब मध्य प्रदेश भी इसी जो है आप कह सकते हैं कि रास्ते पर चल रहा है। और जिस तरीके से बुलडोजर द्वारा कार्रवाई देखने को मिल रही है, इससे ये बात तो साफ हो गई है कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ बुलडोजर का बोलबाला अलग राज्यों में भी चल रहा है, क्योंकि उनका भी यही मानना है कि अपराधियों और दंगइयों के लिए बुलडोजर से बेहतर विकल्प नहीं हो सकता है। लेकिन अब इसमें यह है कि बुलडोजर के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, इससे एक तबके के लोगों को तो परेशानी हो ही रही है, जो अब सुप्रीम कोर्ट भी चले गए हैं। लेकिन कुछ पत्रकार भी हैं जो इसे लेकर सवाल पूछ रहे हैं और जिन्हें लगता है कि बुलडोजर द्वारा की गई कार्रवाई सही नहीं है और सरकार अगर इस तरीके से कार्रवाई करे तो इसके पीछे का कारण क्या है। अब ऐसे में आपको बता दें कि इस वक्त बरखा दत्त और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस वीडियो को लेकर नरोत्तम मिश्रा की जमकर तारीफ कर रही है और उनके स्वैग और सास की बात की जा रही है। आखिर ऐसा क्या कहा नरोत्तम मिश्रा ने और बरखा दत्त ने क्या सवाल पूछा था, ये वीडियो इतनी वायरल क्यों हो रही है, इन सभी के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि पत्रकार बरखा दत्त को इंटरव्यू देने के दौरान मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के स्वैग को लेकर लोग कायल हो चुके हैं और इस स्वैग की चर्चा अब सोशल मीडिया पर आपको जमकर देखने के लिए मिल रही होगी। जहां एक तरफ नरोत्तम मिश्रा अपने ही अंदाज में भोजन करते करते सवालों के जवाब देते रहे, वहीं दूसरी तरफ बरखा दत्त का चेहरा देखने लायक था। बरखा दत्त इस बात से नाराज थी कि मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी पर इस्लामी भीड़ की हिंसा के बाद सरकार ने दंगइयों के घर पर आखिर बुलडोजर क्यों चलाया। अब आपको बता दें, जिस स्वैग की बात हो रही है उसके पीछे का कारण यह भी है कि नरोत्तम मिश्रा ने बरखा दत्त को चुप भी करवा दिया, जवाब भी दे दिया और इस दौरान उन्होंने खाना तो नहीं छोड़ा। अब ऐसे में क्या जवाब दिया है बरखा दत्त ने, क्या सवाल किया है, इसके बारे में भी जान लीजिए। बरखा दत्त ने नरोत्तम मिश्रा से पूछा कि आपने ये जो बयान दिया था, ये क्यों दिया था कि जिन्होंने पत्थरबाजी की है, घर जलाया है, उनके खुद के घर भी खंडर बन जाएंगे। उन्होंने पूछा कि यह किस तरह का कानून है। इस पर भोजन करते करते नरोत्तम मिश्रा ने बड़े स्वैग के साथ जवाब दिया और कहा, जैसे को तैसा, कहावत की याद दिलाते हुए कहा कि उनका मानना है कि दंगइयों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। उन्होंने ऐसे लोगों को समाज का द्रोही बताते हुए कहा कि ये भले लोगों का जीना मुश्किल कर देते हैं। और नरोत्तम मिश्रा ने याद दिलाया कि कैसे इन दंगइयों, जिनके लिए बरखा दत्त को इतना बुरा लग रहा है, इन दंगइयों ने गरीबों के घर जलाए, बच्चों को निर्ममता से मारा, कई लोगों को आईसीयू में भर्ती हो गए, कई पुलिसकर्मी अस्पताल में भर्ती हो गए। नरोत्तम मिश्रा ने बरखा दत्त से सवाल पूछा कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। इस पर बरखा दत्त कहने लगी कि इसका फैसला पुलिस और कोर्ट करे, बुलडोजर का इसमें क्या रोल है। जैसे कि हमने आपको इस वीडियो की शुरुआत में बताई थी कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर द्वारा दंगइयों पर, माफियाओं पर, अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है और बुलडोजर बाबा का खौफ नजर आ रहा है, वहीं जब मध्य प्रदेश में मावा का खौफ नजर आया और वो भी बुलडोजर के जरिए, क्योंकि वहां पर भी योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल फॉलो होने लगा, तो कई लोगों की तकलीफ होने लगी, कई लोगों को पेट में जो है दर्द होने लगा। और ऐसे में सवाल जो है लाजमी था कि आखिर बरखा दत्त ने सवाल जो पूछा कि बुलडोजर का इसमें क्या रोल है। इस पर नरोत्तम मिश्रा ने साफ जवाब दिया कि दंगइयों पर तत्कालीन कार्रवाई भी तो होनी चाहिए, सरकार नाम की कोई चीज भी तो दिखनी चाहिए। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में रामनवमी पर एक भी हिंसा की घटना नहीं हुई, हमारी जवाबदारी है, लेकिन हमारे एसपी को गोली लगी और पुलिस अधिकारी का सिर फटा, मतलब वो वहां थे। अब मध्य प्रदेश में भी तू मैं नहीं होगी। आपको बता दें कि ये तू मैं वाला जो बयान है, ये योगी आदित्यनाथ द्वारा दिया गया था जब उन्होंने ये बात कही थी कि रामनवमी के अवसर पर उत्तर प्रदेश में 800 से ज्यादा जुलूस निकले, लेकिन दंगा फसाद और सामाजिक हिंसा तो छोड़िए, लोगों के बीच में आपस में तू मैं तक नहीं हुई। और इसी बात को चट्टाट करते हुए, इसी बात को रिपीट करते हुए एक बार फिर से मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया और कहा कि मध्य प्रदेश में भी अब तू मैं नहीं होगी। बरखा दत्त इस दौरान गुनहगार और आरोपित का फर्क बताने लगी।
लेकिन नरोत्तम मिश्रा ने स्पष्ट किया कि सारी प्रक्रिया है वो कानूनी ढंग से पूरी की गई। नरोत्तम मिश्रा ने दंगइयों के घरों को पत्थर में तब्दील किए जाने वाले बयान पर कहा कि उनका बयान ऐसा था और आगे भी ऐसा ही रहेगा। नरोत्तम मिश्रा ने स्पष्ट किया कि उन्होंने जो बयान दिए उससे कोई दुख नहीं है और वो इससे संतुष्ट है क्योंकि सब कुछ कानून के दायरे में हो रहा है। इस पर बरखा दत्त कहने लगी कि सीएए के विरोधी प्रदर्शन में यूपी में हुई कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी दी थी। बता दें कि यहाँ पर जिस मुद्दे की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है सख्त दिशा निर्देश दिए गए थे या जो है कार्रवाई की गई थी, वो ये था कि उत्तर प्रदेश में जब सीएए को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था तो उन पर फाइन लगाने की बात कही गई थी, जिसे लेकर ये पूरा मामला कोर्ट में गया था और कोर्ट ने फाइन लगाने को लेकर मना कर दिया था। उस वक्त सरकार को भी फटकार लगाई गई थी और इसी की टिप्पणी वो यहाँ पर कर रही हैं। इस पर नरोत्तम मिश्रा ने सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अक्षरशः पालन की बात कही। बरखा दत्त ने दावा किया कि सिर्फ मुस्लिमों के घर तोड़े जा रहे हैं, जिस पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा कि सरकार मुस्लिम समझकर कुछ नहीं किया, दंगइयों पर कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि मुस्लिम समझ के जो ये बात कही जाती है कि मुस्लिम समझ के कार्रवाई की गई, ये बरखा दत्त के भले ही बयान है या बातें हैं या बोल है, लेकिन ये सोचने का तरीका बहुत लोग का है। हमने बहुत ऐसी न्यूज़ की जिसमें हमने आपको ये बताया था कि जब तक कार्रवाई नहीं होती है तब तक ये दंगई होते हैं, तब तक ये माफिया होते हैं, तब तक ये क्रिमिनल होते हैं, तब तक ये ऐसे लोग होते हैं जो उपद्रव मचा रहे हैं। लेकिन जैसे ही कार्रवाई का नाम आता है, इनके समुदाय से नहीं जाना लगता है। जैसे ही कार्रवाई की जाती है, ये कहा जाता है कि अत्याचार किया जा रहा है, जबकि सवाल ये बनता है कि दंगइयों की लिस्ट में, पत्थर फेंकने वालों की लिस्ट में सबसे ज्यादा नाम शामिल क्यों है? आखिर क्यों एक ही कम्युनिटी के लोगों का नाम बार बार एक ही मुद्दे में, एक ही मामले में आता रहता है? अगर लिस्ट निकाल के देखी जाए तो 100 में से 90 ऐसे नाम आएंगे जो मुसलमानों के होते हैं। और ऐसे में ये नहीं कहना है कि कम्युनिटी बुरी है या ऐसी चीज, लेकिन कई सारे ऐसे मामले आते हैं जिसमें दंगई जो जैसा काम करता है उस हिसाब से उसको जो है पनिशमेंट दी जाती है। लेकिन जब पनिशमेंट दी जाती है तो अचानक से क्या होता है कि उसको डिवीजन कर दिया जाता है, समुदाय बांट दिए जाते हैं। ये समुदाय के लोग हैं, ये समुदाय के लोग हैं, इन पर अत्याचार किया जा रहा है, ये अल्पसंख्या है, इनके ऊपर बोलबाली करिए। जबकि कानून जो है वो गुनाह देखता है, कानून जो है वो देखता है कि कौन सा जो है इन्होंने क्राइम किया है। वो ये नहीं देखता है कि मुस्लिम है तो इसे 10 साल की सज़ा जो है ज़्यादा देंगे, ये हिंदू है तो इसे 10 साल की सज़ा कम देंगे। अगर मुस्लिम ने खून किया है तो उसे भी वही सज़ा मिलेगी जो कि अगर हिंदू ने खून किया है उसे मिलेगी। इसमें कोई अलग राय या दो राय नहीं होती है, क्योंकि लॉ के सामने हर व्यक्ति, हर समुदाय का व्यक्ति, हर इंडिविजुअल समान है। लेकिन फिर भी जब लॉ की बात होती है, जब कार्रवाई की बात करती है, ये खुद को खुद से अलग कर लेते हैं। इन्हें अलग किया नहीं जाता है, एक इंडिविजुअल बनाया नहीं जाता है। कभी भी इस तरीके के टर्म यूज़ नहीं किए जाते हैं कि ये तो थे जिन्होंने पत्थर फेंके। नहीं, आप कभी भी देखेंगे तो जो टर्म भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जो पत्थर फेंकते हैं या उनके लिए कोई टर्म का इस्तेमाल नहीं करता है, क्योंकि इसे किसी जाति विशेष के साथ इसे नहीं जोड़ के देखा जाता है, ना ही किसी एक समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की जाती है, ना ही मुसलमान शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हर मुसलमान जो है उसे गलत बताने का कोई किसी का भी इंटेंशन नहीं होता है। लेकिन जो मुद्दा है वो ये होता है कि पत्थर जो फेंकते हैं उन्हें पत्थरबाज कहते हैं, जो दंगे फसाद में दंगे फसाद फैला रहे हैं उनको दंगई कहते हैं, जो क्राइम कर रहे हैं उन्हें क्रिमिनल कहते हैं। उन्हें हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन या फिर सिख के नाम से नहीं जानते हैं। किसी भी तरीके की कोई जाति या फिर व्यक्ति विशेष के नाम से उसे संबोधित नहीं किया जाता है। इन सभी के लिए एक टर्म का इस्तेमाल होता है, जो भी उस कैटेगरी में पड़ता है उस टर्म से उसको डिनोट किया जाता है। लेकिन मुद्दा यहाँ पर क्या बनता है? हिंदू और मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम। और ये हिंदू और मुस्लिम करने वाले कौन है? पढ़े लिखे बहुत ही जानकार लोग, बरखा दत्त जैसे लोग, जो कि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा खुद ही उठाते हैं, खुद ही अलग करते हैं, खुद ही बांटने की बात करते हैं, खुद ही उस पर सवाल करते हैं, और उसके बाद जब एक्शन लिया जाता है तो फिर उस पर भी आपत्ति जताते हैं। तो साफ तौर पर मुद्दा कभी हिंदू और मुसलमान का रहता ही नहीं है, लेकिन इस मुद्दे को इस तरीके से बना दिया जाता है। दंगई दंगई है, और वो हिंदू हो या फिर मुसलमान हो। उपद्रवी जो है, उपद्रव मचाने वाले उपद्रवी है, वो हिंदू हो या मुसलमान हो। लेकिन जिस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं उसमें ये रुख मोड़ा जाता है, बताया जाता है कि एक व्यक्ति विशेष, एक जाति के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। चीज़ें अलग है, डिफरेंट है, लेकिन जो लोग देख रहे होते हैं, जो समझ रहे होते हैं, जो सुन रहे होते हैं, उसे ही सच मानते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर पूछा, उन्होंने कहा कि मुस्लिमों के घर तोड़े जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी अगर आप देखें, कोई भी क्राइम करता है,
कई सारे क्राइम है, अलग अलग तरीके के क्राइम के मामले आते हैं, एक और रेप का मामला सामने आता है, कई सारे मामले। हिंदू और मुसलमान नहीं होता है, बुलडोजर की कार्रवाई सबके लिए बराबर है। ऐसा नहीं कि हिंदू अगर दंगे में शामिल है तो उसे छोड़ दिया जाएगा और मुसलमान जो है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन फिर भी पूछने का सवाल लहजा, आप यहाँ पर सवाल अगर आप किसी को कर रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं कि दंगइयों पर कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर पर कार्रवाई है, समझ में आ रहा है, सिर्फ मुसलमानों के घर क्यों तोड़े जा रहे हैं? हो सकता है कि उस लिस्ट में जो दंगइयों की नाम निकल कर सामने है उसमें सबसे ज्यादा मुसलमानों का नाम आया हो, उसके बाद इस पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ये मुसलमानों के साथ ही हो रहा है, इसे आप बांट रहे हैं, इस सवाल को आप बना रहे हैं, जबकि ये मुद्दा है ही नहीं। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि पढ़े लिखे लोग भी इस तरीके से सवाल करते हैं, लेकिन उन्हें जवाब देना सही तरीके से अगर किसी को कहे तो आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को आता है, जिन्होंने बरखा दत्त के सवाल के साथ उन्हें जवाब भी दिया और उन्हें चुप भी करा दिया। तो साफ तौर पर हमने ये पूरा मामला आपको बड़े ही विस्तार से बता दिया है। इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।